को खोजने वाले आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। जब तक हम केवल सत्य को जानते नहीं तब तक सिर्फ दिमागी जमाखर्च बना है, और जिसे हम माइंड कहते हैं वो हमारा ब्रेन नहीं है। ये भी एक बड़ा भारी हमारे अंदर ख्याल बना रहता है कि हमारा एक माइंड जो है वो जो कहेगा उसी को हम सुनेंगे। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये माइंड कहाँ से आता है और इसकी असलियत बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हम इसी के सहारे चलते हैं। ये जो हमारे अंदर वो हम मन कहते हैं या माइंड कहिए, बनी हुई एक व्यवस्था है, वो हमने ही बनाई। उसका कारण यह है कि जब हम किसी चीज की ओर देखते हैं, इंसान, जानवर शायद ना ऐसा हो, तो उस पर हम रिएक्ट करते हैं। कोई चीज देखी, जैसे यहाँ बड़ा सुंदर एक कारपेट बिछा हुआ है, तो देखा तो लगा बड़ा सुंदर है। अब अगर ये हमारा है तो परेशानी है, भाई कहीं खराब खराब ना हो जाए, इसको इंश्योर करा लो। अगर हमारा नहीं है, दूसरे का है, तो परेशानी है कि कहाँ मिला, कितने मिला, कितने पैसे मिला, कहाँ मिलेगा, फौरन दिमाग में यही बात है। तो जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है और माँ उसे दूध पिला रही है, वो आनंद में दूध पी रहा है, तो उसकी माँ फिर उसको दूसरी तरफ लेना चाहती है। जब उसको दूसरी तरफ लेती है तो उसे अच्छा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। ये क्यों ऐसे, हमें क्यों परेशान करेंगे, हमारे सुख में क्यों खलल डालते। तो वो जो उसको नाराजगी होती, जो रिएक्शन आता है उसमें, उससे उसके अंदर एक धीरे धीरे एक चीज बनती है, संस्था बनती है, जिसे हम अहंकार कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। और जब माँ उसे कहती कि नहीं ऐसे नहीं करो, तो बुरा मान जाता है। लेकिन माँ ने कहा है तो उसे मानता है, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, उससे संस्कार पड़ जाता है। इस प्रकार दो ही चीज हमारे अंदर है, या तो हम अपने ईगो के बूते पर चलते हैं या अपने कंडीशनिंग। इससे कोई व्यवस्था हमारे अंदर नहीं है जानने की जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, ये करने से हमारा फायदा होगा या नहीं। इससे हम अपने को नाश की ओर ले जा रहे हैं या यश की ओर ले जा रहे हैं, किसी चीज का पता नहीं। अब जिस चीज की कंडीशनिंग इंसान को है उसी तरह से इंसान चलते रहेगा। फिर उसके अंदर ईगो भी बन सकता है, फिर जिस तरह का ईगो है उस तरह से चलता रहेगा। तो दोनों ही चीज अपनी हमारी बनाई है। जैसे हमने अपनी घड़ी बनाई, अब इस घड़ी ने गुलाम बना रखा हो। आज जैसे इन्होंने बताया कि 7 बजे आपको चलना है, 6:45 वो आएंगे, मैंने कहा गए काम, टाइम से पहुंचे थे, क्योंकि हम तो समय से परे हैं, हमें टाइम से बांधा तो वो काम कर। और ये मुझे परेशानी हो गई कि अब बताओ, ये इस तरह से इनको कहना नहीं चाहिए। और जब इस प्रकार हम अपने को घड़ी से बांध देते हैं, उसकी गुलामी करते हैं। अब नया निकला है कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के सिवा 2+2 हम नहीं कर पाते, उसके लिए भी चाहिए हाथ में, कोशिश करते हैं कि उससे भी ठीक कर लें, तो उसका भी हिसाब किताब दिमाग में रहा नहीं। तो जो कि अपना ब्रेन जो असलियत है उसको बहुत कम काम रह गया, और बस घड़ी के कांटे जैसे घूमते ऐसे हम घूम रहे हैं और रोबोट के जैसे रह रहे हैं। तो जो असलियत है, जिसे वास्तविकता कहते हैं, वो इससे परे, और सब इसे पा सकते, उसके क्षेत्र में जा सकते। उस क्षेत्र में जाने से
एक यही नहीं कि हम अपने बारे में जानते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में जानते हैं। ये नहीं कि उन्होंने कपड़े कौन से पहने, जेवर कौन से पहने, या उनके बिजनेस क्या है, लेकिन उनके अंदर जो चक्र है उनका क्या है। अपने भी चक्र हम जानते हैं, दूसरों के भी। अब आपको आश्चर्य होगा कि हमारे अंदर जो ये 7 चक्र हैं, 7 चक्र बने, ये जो है हमारे एनर्जी सेंटर, और इस एनर्जी सेंटर में शक्ति है थोड़ी बहुत, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और जब हम उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसी से आजकल आप देख रहे हैं लोगों को दुनिया भर की बीमारियां, स्ट्रेस की बीमारी, तो कहीं हार्ट की बीमारी, तो कोई और तरह की बीमारियां। यही सेंटर है जिससे हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सारी अड़चने फैली। ये हमारे अंदर 7 सेंटर है। आपको शायद इसके बारे में मालूम नहीं होगा, कैसी कोई चीज व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था तो है ही, और इसका पड़ताला बहुत लोगों ने किया है। लेकिन ये सेंटर जो काम करते हैं, इनको हम इतने एक तरफ ले जाते हैं कि हमारे अंदर संतुलन नहीं। अब जैसे मुझे बताया गया कि आप सब बिजनेस वाले लोग, बड़ी खुशी, क्योंकि एक ही तरफा बात है तो करना कभी। अब जो लोग बिजनेस में, तो इनको क्या क्या तकलीफ हो सकती है, क्या क्या परेशानियां हो सकती है, आप फिजिकल लेवल पे ही। तो हमारे अंदर एक चक्र है जिसे हम कहते हैं स्वादिष्ठान। अब ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इस चक्र का मुख्य कार्य यह है कि हमारे दिमाग में जो ब्रेन सेल्स है उसको शक्ति पहुंचाए। ये डॉक्टर लोग नहीं जानते वास्तविक। अब जब एक काम हम सारे समय अपना यही दिमाग चला, इसको मैं माइंड कह रही हूँ, तो उसके लिए शक्ति कहाँ से आएगी? तो ब्रेन सेल्स ही सब आपके जो विचार हैं, आपके जो इच्छाएं हैं, आपके जो कहना चाहिए आपके प्लान्स हैं, उसको पूरे करने में शक्ति देते हैं। तो उनके पास शक्ति कहाँ से आएगी? उनके पास शक्ति इसी एक स्वादिष्ठान चक्र। अब ये स्वादिष्ठान चक्र को और भी अनेक काम, इसी से आपका लिवर चलेगा, पैनक्रियास चलेगा, इसी से आपके किडनी, और जब ये एक तरफा लग जाता है, इसकी सारी शक्ति एक तरफ लग जाती है, तो इसमें से कोई सी बीमारी हो, सबसे पहले अगर लीवर हो जाए तो आदमी में गर्मी चढ़ जाए, ऊपर से बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा विचार करना, प्लान करना, उसके अंदर गर्मी आ जाएगी। गर्मी आने से वो गर्मी जो है वो असल में इस लीवर का काम ही है कि उसको ब्लड में डाल, लेकिन वो कर नहीं पाता अपना काम। वो गर्मी चढ़ती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या साइड। जब वो ऊपर की तरफ चढ़ती है तो आपको आश्चर्य होगा, अस्थमा की बीमारी। अब बहुत लोग कहते हैं वहां हमें अस्थमा की बीमारी है तो ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक हो सकती है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर को इसमें तो आप आश्चर्य करेंगे, एमडी मिला है अभी आजकल अमेरिका में। फिर दूसरी बीमारी से होती है, वो है बहुत ही कॉमन डायबिटीज। वो भी, क्योंकि आपके जो पैनक्रियास है उसको यही तो खराब हो गया तो आपको डायबिटीज हो जाए। फिर तीसरे ये तो खासकर जो बहुत सोचते हैं, बहुत प्लान करते हैं, तो उनके स्किन पे असर आ जाता है, क्योंकि स्किन का काम है हमारे अंदर रेड ब्लड काफी जब भी इमरजेंसी। और जैसे आजकल के जमाना कैसा है, देखिए हम लोग टाइम बॉम्ब लोग। अब सवेरे उठे, एक तो रात को देर से सोए, होते ही है,
उसके बाद देर से उठे और किसी तरह से उठ के भागे मोटर में अपने दफ्तर में या जहाँ काम पे जाना हो। तो अमेरिका में तो मैंने देखा लोग ब्रश की मोटर में ही ये उनकी आदत। और इस कदर हेक्टिक लाइफ उनका है। फिर सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ते ही हालत खराब हो जाए। जरा भी आप सेंसिटिव हैं तो लगता है पाप क्या हो रहा है, पता नहीं कैसे हो। ये सब चीजें जो है उससे हमारी स्किन बेचारी सोचती है कि चलो इसको तो परेशानी, इसको ब्लड कॉर्पोरेशन से। और वो सोचती है कि इस पागल आदमी के साथ किस तरह से चला जाएगा, समझ में नहीं आता। ये तो हर समय परेशान रहता है, वो भी परेशान हो जाती है। और तो जब अब जो बीमारी होती है बहुत खराब बीमारी है, जिसे हम लोग ब्लड कैंसर। हमने देखा हमारे यहाँ 3 आर्किटेक्ट्स में बीमारी थी, तीनों ठीक हो गए। अभी एक को 9 साल, एक को 11 साल और एक को 7 साल हुए, तीनों जिंदा बैठे हैं। डॉक्टर ने बताया था कि 1 महीने में आप खत्म हो जाए, बचा नहीं सकते। उसका कारण उनका चक्र शांति और उनमें शक्ति। तीसरी चीज जो है तो मैंने कहा किडनी। अब किडनी है, बैठे बिठाए के साथ किडनी फेल है। लोग कहते हैं हमारी किडनी फेल हो गया, फिर डायलिसिस में जाओ, उसके बाद आप बैंकक्रप्ट हो जाओ और मरो। इसका इलाज नहीं, क्योंकि डायलिसिस में कोई चीज नहीं। सीधी बात, डॉक्टर लोग भी इस बात को कहेंगे भाई माफ करो, ऐसे थोड़ी कहेंगे। एक डॉक्टर साहब थे, उनको वो बहुत बड़े डायलिसिस थे, उन्हीं को हो गया थी। तो मेरे पास आए, मेरा एक शर्त पे, बेटे तुम अपनी डायलिसिस की दुकान बंद करो तो मैं तुम्हारा ठीक कर। हाँ मैं कर दूंगा। चलो मैंने कहा इसको ठीक करो, वो चला गए। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, कहने लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा करके मंगाई मशीनें, तो मैंने कहा बेच डालो, क्यों पास चला हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती है उसमें, जो होती कॉन्स्टिपेशन, भयंकर कॉन्स्टिपेशन। और उससे जो बीमारियां, लेकिन हार्ट बच नहीं सकता, क्योंकि हार्ट की तरफ गरिश्ती ही चली जाए। अगर यंग आदमी है, खूब शराब पी रहे हैं और खूब टेनिस खेल रहे हैं और कुछ सोचते भी हैं, तो ऐसे इंसान को पकड़ेगा क्या कि वो ही गर्मी का जो सोखा जाएगा हार्ट पे, तो वो पेशेंट होता है। मैंने एकदम उसके बाद आदमी खत्म हो जाता। तो 21 साल से 25 साल तक अगर किसी का हार्ट अटैक आ जाए, 20 साल तक आदमी बच नहीं। अब उससे और आगे चल के देखिए कि हार्ट कैसे कमजोर होता है। इसी चीज को पा पा करके एक वीक मिल करके आदमी का हार्ट कमजोर है। फिर एक दिन सडनली पता हुआ कि उसे की उम्र 55 साल के थे, हार्ट अटैक आ गया। अब उससे भी बच गए, समझ आप पर ऐसे हैं बच्चे, तो पैरालिसिस होता है। और वो ऐसा भयंकर पैरालिसिस होता है, आपका राइट साइड चलेगा नहीं, नेचर कहेगा आप कर क्या करना है, तेरे को काम कर। पैरालिसिस एक चक्र के कारण इतनी बीमारियां हो सकती। और खास करके ऐसे लोगों को कि जो बहुत सोचते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है,